एक और अहम खबर आपको देंगे। हसान न्याजी का 2 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। हसान न्याजी को कराची ले जाने के लिए राहदारी रिमांड दिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जज महगुल ने राहदारी रिमांड दिया है। मुनीर बाजवा हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी मुनीर, आगाह कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जब लाहौर के मुकदमा में हसान न्याजी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया तो उसके बाद कराची पुलिस की जानिब से हसान न्याजी का राहदारी रिमांड देने की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल ने हसान न्याजी का 2 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर किया है और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि हसान न्याजी को 2 रोज के बाद कराची की मुतलका अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि अदालत के रूबरू ये मौका अख्तियार किया गया था कि कराची में कुछ मुकदमात हैं जिसमें हसान न्याजी की गिरफ्तारी मतलूब है, लिहाजा उनको मुतलका अदालत में पेश करने के लिए उनका राहदारी रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने हसान न्याजी का 2 रोज के लिए राहदारी रिमांड मंजूर किया है और उन्हें कराची पुलिस की तहवील में देने का हुक्म दिया है। ठीक है मुनीर बाजवा, हमें आगाह करने के लिए। हसान न्याजी जिनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड आज मंजूर किया गया है, राहदारी रिमांड मंजूर किया गया है। हसान न्याजी को कराची ले जाने के लिए राहदारी रिमांड दिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जज अबहर गुल ने राहदारी रिमांड दिया है। कराची पुलिस ने हसान न्याजी का राहदारी रिमांड की इस्तदा की थी। आज कराची पुलिस की जानिब से राहदारी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जो कि अब मंजूर कर लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको, यार ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।